तो आइए इसके साथ साथ आपकी खिदमत में बात समेटते हुए कि अल्लाह के हबीब की सारी जिंदगी, फतेह मक्का की बात हो, फतेह मक्का से पहले की बात हो, या फतेह मक्का की बात हो, सारी बातों में एक बात तो वाज़ेह है, अल्लाह के हबीब ऐसे खतीब, ऐसे साहिब कलाम थे कि जुबान आपकी हिलती थी वही खुदा की होती थी। आपका अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा, ये पता नहीं ये जज्बात में हम और आप कैफियत बदल देते। नारे तकबीर कहा तो आवाज़ का मयार कुछ और था, रिसालत का लगा नारा तो साउंड का मयार कुछ और था। जैसे ही नारे हैदर पे पहुंचे आवाज़ का साउंड खुद ब खुद ऊपर हो गया। मैं और तो कुछ नहीं कह सकता, मैं समझता हूं तकबीर कहकर तवानाई ली कि रिसालत की बात करें। रिसालत से तवानाई मिली तो विलायत की बात की। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये बात याद रखिए कि नारे तकबीर से तवानाई है रिसालत तक पहुंचाने के लिए, नारे रिसालत से तवानाई है नारे हैदर तक पहुंचाने के लिए, यूं समझ लीजिए। वरना ये भी तो कहा जा सकता है कि अरशद नदीम से पूछिए कि अरशद नदीम ने जब नेज़ा फेंका तो पता नहीं क्या कैफियत है कि जिसका नाम चाहता ले लेता, जिसका नाम चाहता ले लेता। क्या उसे नारे तकबीर नहीं आता था? क्या उसे नारे रिसालत नहीं मालूम था? वो क्यों कहता था नारे हैदरी को या अली? ये नेज़ा फेंकते हुए हो सकता है लोग कहें जी ये तो एडिटिंग है, उसने तो नाम नहीं लिया था। अच्छा, नाम नहीं लिया था, इनाम तो ले लिया है। नाम नहीं लिया था, इनाम तो ले लिया है। और पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में अगर मैदान में देखिए तो निशान हैदर है। यहां अगर है तो इनाम हैदर है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो नेज़े की ताकत और है, हाथ की ताकत और है। बात यह है कि इंसान अपने मकाम पर अल्लाह के हबीब के अंदाज को पहचाने। तो अल्लाह के हबीब ने कुरान पर अमल किया कि नहीं किया? जो कहे नहीं किया तो उसको नहीं समझिए, उसको नहीं समझिए। इसलिए नीस्त है वो इससे पैगंबर का अस्त समझ में नहीं आता, और जिससे पैगंबर का अस्त समझ में आ गया वो कभी नीस्त हो सकता ही नहीं। तो अल्लाह के हबीब ने कुरान पर अमल किया कि नहीं किया? जवाब बिल्कुल किया। जुबान से कुरान पढ़ा, अमल से कुरान करके बताया। फिर कुरान ऐसे पढ़ा अल्लाह के हबीब ने कि जब परवरदिगार ने सूरह बनी इसराइल में इरशाद फरमाया आयत नंबर 80 में, अल्फाज क्या है? बहुत मशहूर आयत है, कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्किन
वो अखरिजनी मुखरजा सिद्किन, हबीब आप कहिए, खुदा कहता है हबीब आप कहिए, क्या कहिए? अदखिलनी, मुझे दाखिल कर, मगर सच्चाई के साथ। वो अखरिजनी मुखरजा सिद्किन, और मुझे निकाल मगर सच्चाई के साथ। ये कहाँ दाखिल कर और कहाँ निकाल? मक्के की बात है कि मदीने की बात है? मैदान की बात है कि घर की बात है? दुनिया की बात है कि आखिरत की बात है? जहां दाखिला और खारजा हो वहीं की बात है। तो अब तफसीरें अलग अलग हैं। बास ने लिखा कि ये असलन काबे की बात है कि परवरदिगार मुझे काबे में दाखिल कर सच्चाई के साथ, और काबे से बाहर निकाल सच्चाई के साथ। तो काबे में दाखिल हुए, सच्चाई कौन सी थी? बाहर आए तो सच्चाई कौन सी थी? क्या गए थे अबू तालिब के साथ, आए थे अली इब्ने अबी तालिब के साथ? यार अदखिलनी अदखिलनी मुदखला सिद्क। अदखिलनी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन, मुझे दाखिल कर सच्चाई के साथ, मुझे निकाल सच्चाई के साथ। तो अब मक्का हो के मदीना हो, दुनिया हो के आखिरत हो, काबा हो के मस्जिद हो, मैदान हो के घर हो, पैगंबर जब भी आएंगे सच्चाई के साथ आएंगे। पैगंबर जब भी जाएंगे सच्चाई के साथ जाएंगे। न सच्चाई के बगैर आए थे, न सच्चाई के बगैर जाएंगे। तो अब याद रखे, जमाना आयत खत्म नहीं हुई। आए क्यों थे? आए सच्चाई के साथ, गए सच्चाई के साथ। आए क्यों थे? वजअल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए परवरदिगार, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, ए परवरदिगार वजअल्ली, तू बना दे, तू बना दे। कहां से बना दे? मक्के से बना दे नहीं, मदीने से नहीं, असहाब से नहीं, अजवाज से नहीं, ददियाल से नहीं, ननियाल से नहीं, अपने पास से बना दे। अब जिसको एतराज हो वो खुदा के पास पे एतराज कर रहा है। ये खुदा के फेल और है, खुदा का पास और है। अपने पास से वजअल्ली मिल्लदुन का। अगर मिल्लदुन पे चले गए तो बात घंटे में निकल जाएगी, इसलिए तर्जुमे की हद तक रोक रहा हूं। वजअल्ली, करार दे मेरे लिए, तू करार दे मेरे लिए। अगर अल्लाह काफी है तो क्यों फरमा रहे थे? अल्लाह फरमाता कि मुझसे कि तुम कहो। क्या कहो? कि तू अपने पास से मुझे क्या दे? मदद नहीं, मददगार। यार मुसलमान पैगंबर से बढ़ गया, खुदा से मदद मांग रहा है। पैगंबरों के मददगार मांग रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।